सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों का यहाँ पे हमने कराया, जिसमें हमने आपको 200 सेंटेंसेस कराए हैं फ्रॉम किरण बुक। इसका पार्ट 1 हम लोग कल आपको करवा चुके थे। आज ये आपका पार्ट 2 है, जहाँ हम लोग कल से आगे आगे बात बढ़ाएंगे। सो गाइस, इस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। यहाँ से आपका फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी मजबूत हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। तो यहाँ पर जितना भी पोर्शन आपको कराया जा रहा है बच्चों, ये सभी का सभी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा बच्चों, और लापरवाही मत कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस देखते रहिएगा, इस तरह से ही हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी में लगे रहिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है और जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता पाएंगे। ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिविज़न होना ज़रूरी है, लापरवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 आपके सामने है, फिर इसके बाद में हम लोग और वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं गाइज वीडियो पर, आइए। तो गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स आज का जो किरण से शो है आपका, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसके बारे में पहले भी कई बार मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आज फिर बना रहा हूँ। यस, अभी तक मैंने इसकी वीडियो जो बनाई वहाँ मैं आपको 115 सेंटेंस तक सोल्व करवा चुका था। आज बारी है 116 सेंटेंस से आगे की। चलिए गाइस, बिना समय गवाए अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का भी टारगेट मैं रखता हूँ 100+ लाइक का। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को। ये टारगेट आपका है, बुक को फिनिश करने का टारगेट मेरा। बस आपको सपोर्ट करना है गाइस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। कह रहा है कि आर यू रियली डिजायरियस डैश विजिटिंग जापान। तो गाइस, यहाँ पे डिजायरियस जो है आपका, वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि जाने की इच्छा रखना कहीं पे, और ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके चलता है अपने साथ में ऑफ। क्या लेके चलता है अपने साथ में? ये ऑफ। तो यहाँ पर फिक्स है कि आपका ऑफ ही आना चाहिए। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में 5 आएंगे कम से कम, एसएससी स्टेनो में, और बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं। अगर इस बार एसएससी स्टेनो का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहें ये लोग, तो इस बार चेंज कर सकते हैं, जो मुझे भी लग रहा है चेंज होगा, जहाँ पर PQRS की संख्या 5 बढ़ सकती है। क्लोज टेस्ट और पैसेज जो आपका 35 मार्क्स का रहता था, वो इस बार 30 मार्क्स का रख के वो PQRS को 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे गैप फिलर्स वगैरह को भी 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसा भी होगा वो तो आपके सामने होगा, लेकिन मुझे लग रही है उम्मीद कि इस बार पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि व्हेन इंडियंस फ्रॉम द साउथ मूव नॉर्थ दे फाइंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ऑन। तो गाइस, यहाँ पे क्वाइट स्ट्रेंज, क्वाइट सेपरेट, क्वाइट डिफरेंट या क्वाइट डाइवर्जेंट। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज, मतलब अजीबोगरीब, जो कि एक एडजेक्टिव है आपका। दूसरा है सेपरेट, मतलब बिल्कुल अलग अलग होना किसी चीज़ से, ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है। डिफरेंट मतलब अलग बिल्कुल, और डाइवर्जेंट मतलब लोगों की मतों से बिल्कुल अलग राय। लेकिन गाइस, यहाँ पे आगे फ्रॉम आने की वजह से आपका ज़्यादा ऑप्शन बढ़ गया डिफरेंट पर। डिफरेंट आपका उन शब्दों में से एक है जिसके साथ हमेशा फ्रॉम चलता ही चलता है। किस गाइस? तो फ्रॉम यहाँ पे फिक्स है आपका, डिफरेंट फ्रॉम, इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। आगे बढ़िए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 118 पर। द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान पे बादल छाए हुए थे। वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट। तो क्या यहाँ पे हमें उम्मीद लग रही थी कि स्टॉर्म जो है डैश जल्दी से ब्रस्ट में, यानी कि बारिश वगैरह बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे एक उम्मीद की अगर अर्थ में बात करें तो यहाँ पे आपके 2 वर्ड है, एक तो है एक्सपेक्ट और दूसरा है आपका होप। यस, यहाँ एक्सपेक्ट जो है आपका वो एक वर्ब है। क्या है आपका? एक वर्ब, और यहाँ पर वर्ब की ही रिक्वायरमेंट है बिकॉज सब्जेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद
डिप्लेशन ऑफ फॉरेन रिजर्वर्स हैज़ लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। तो गाइस यहाँ पे फिर से एक आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन वर्क करेगा यहाँ पे क्योंकि उसने यहाँ पे आगे विद लगाया हुआ है, और विद आपका जॉइन के साथ में, मिक्स के साथ में, मिक्स साथ चल सकता है, एडेड के साथ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको आना है कपल, यस कपल्ड। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस चलते हैं आगे अगले सेंटेंस पर। द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। नेशनल एंथम जो है डैश किया जाता है सभी ऑफिशियल फंक्शंस में। तो अटर्ड, संग, विस्पर्ड या चैंटेड, तो इस संग गाया जाता है। बाकी सभी यहाँ पे जो मीनिंग है वो फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 122 द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामाइन पेशेंट, टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने अपना बाहर निकाला पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए। अब डॉक्टर के पास क्या होता है गाइज, होरोस्कोप यानी कि ज्योतिषी वगैरह, फ्यूचर वगैरह देखने के लिए, माइक्रोस्कोप यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल होता है जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास होता है बच्चों स्टेथोस्कोप जो उसके गले में रहता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं आला, धड़कन वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये तो टूचा सेंटेंस था, इसमें कुछ खास दम भी नहीं था। 122 में कह रहा है कि द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशंस वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस पे चलते हैं लेकर के बात को अपनी। तो यहाँ पे सिक्स आपका एक प्रपोजिशन आया हुआ है 4। अब 4 को देखते हुए यहाँ पे मैं किस किस के साथ लगा सकता हूँ ये देखना होगा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आपका आएगा ऑन, तो 4 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑन इसके साथ ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में कॉन्स्पीशियस, इनकम्प्रीहेंसिबल आपके ये आ ही नहीं सकते, आपका वर्ड बोलते हैं रिमार्केबल, और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आपका है 123 द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवर्जियन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवर्जियन डैश, अ सोवर्जियन कैपिटलिस्ट जी नहीं, रिविजनिस्ट और पॉपुलिस्ट तो आपके वैसे ही नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सोशलिस्ट हो जाएगा ओनली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एक नाउन यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसको गवर्न किया जाता है पार्टी के द्वारा, और पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा। डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज, यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मेंस तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जिक्र उसने किया है। ये आपकी एक कंडीशन उसने सेट कर दी। यस गाइस, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति के लिए हम लोग 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो अनटिल और एक अनलेस। अनटिल लगता है हमारा समय के लिए, किसके लिए लगता है, समय के लिए, कि यहीं खड़े है ना जब तक मैं ना आ जाऊँ, अनटिल। अब यहाँ पे अनलेस लगता है आपका कंडीशंस और शर्त के लिए, जो यहाँ पे फिट बैठ रही है, जैसा कि वो कहना चाह रहा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। तो गाइज जिन्होंने अभी अभी चैनल पर विजिट किया है और अभी भी चैनल पर आए हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो सब्सक्राइब का रेड वाला बटन दबा दें, उसको ब्लैक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि किरण बुक का फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है, और बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में। शायद ही किसी चैनल पर इतने अच्छे से कोई करा रहा हो। यस, बाकी आप लोग देखिएगा, देख करके आपको पता चलेगा। यहाँ बहुत कम समय में हम लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और गाइज लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हमने इसका टारगेट रखा है 100+ लाइक का। ये काम आपके द्वारा ही संभव किया जा सकता है, इसको मैं अकेला नहीं कर सकता। यस गाइज, चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 125 में, लास्ट ईयर और कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। तो गाइज हमारी लास्ट ईयर जो है कंपनी ने डैश किया था। अब क्या किया था लास्ट ईयर कंपनी ने, प्रॉफिट, गेन, राइज या रेज। तो गाइज यहाँ पे जो राइज और रेज है, पहले इनको समझो। देखिए राइज जब कोई चीज़ स्वयं उठ रही हो, अपने आप उठ रही हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं राइज का। जब किसी चीज़ को उठाया जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेज का। जैसे कि सूरज उगता है तो इसके लिए राइज, क्या होगा इसके लिए, राइज।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने हाथ ऊपर कर लो, इसके लिए रेज। अब गेन और प्रॉफिट आपके दो वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर प्रॉफिट, क्योंकि एक नाउन है और नाउन की यहाँ पे आवश्यकता थी। लास्ट ईयर आवर कंट्री मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? 126 उसको देखते हैं। 126 आपका ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 31/11/2008 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यानी कि लगभग आज से 12 या 13 साल पहले ये एग्जाम कंडक्ट हुए हैं आपके, जो आपके आज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सोल्व। और गाइस साथ ही साथ एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ ये जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मेरे पास पीडीएफ है एक। कुछ लोगों के पास, क्योंकि किरण के जो हैं बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में हैं, 2013 तक, 2014 तक, 2012 तक, 2008 तक, ऐसे बहुत सारे 50 वर्जन किरण के मार्केट में हैं। तो अक्सर सभी बच्चों को, मुझे भी मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, बच्चे कहते हैं सर इस वाली बुक से कराइए, इस वाली बुक से कराइए, मेरे पास तो ये बुक है। देखिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मैं सबकी मुराद तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये भी कम नहीं है सेंटेंस गैस, इसके अंदर लगभग 1200 से प्लस सेंटेंस हैं। अब आप बिल्कुल ये सोचें कि मेरी बुक वाले सेंटेंस मिल जाएं, सेंटेंस वही हैं, ये कुछ 1-2 साल ऐड करके और 1-2 साल हटा करके ये हर बार बुक उतार देते हैं अपनी, कुछ इसी तरह से ये करते आ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये सेंटेंस मेरी बुक में है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ कि आप मुझसे इस वाले जिससे मैं करा रहा हूँ पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करके 8279738238 पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इस गाइस तो यहाँ पर मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, 100% आपका सिलेक्शन होना है, बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ लगा दें आप, मैं आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। 126 सेंटेंस कह रहा है कि द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज़ बीन फाउंड टू बी डिफिशियंट डैश विटामिन एंड प्रोटीन्स, यानी कि वो खाना जो अधिकतर लोग इंडिया के खाते हैं उसके अंदर कमी रहती है विटामिन और प्रोटीन्स की। डिफिशियंट के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन चलना है इन, और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए जी, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टोमक एक, तो यहाँ पे पेशेंट ने शिकायत की है, उसको स्टोमक एक हो रहा है, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है तो यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्सपीरियंसिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कंप्लेनिंग हो सकता है और एफ्लिक्टिंग भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, कंप्लेनिंग। चलिए जी 128, अ गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्टूडेंट, तो अ गुड टीचर शुड डैश इलेक्ट जो पहला वर्ड है, प्रोवोक, तो यहाँ पे प्रोवोक तो आपका नहीं आएगा, कमांड भी नहीं जरूरत है, यहाँ पे इन्फर की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही वर्ड रहता है वो है इलेक्ट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। हैड ही टेकन हिज डिग्री 5 years ago he dash got a promotion by now, यानी कि अगर उसने अपनी डिग्री 5 साल पहले ली होती तो अब तक उसका प्रमोशन हो चुका होता, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस डोंट बी वरीड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन कंडीशनल सेंटेंसेस इन आवर पेड कोर्स ग्रामर conditional sentences, where I have taught you that if the sentence is started from had, subject and verb plus third form, then next sentence start from would have plus third form plus third form. This is the structure of a conditional sentence. Here we find had plus third form, but we don't find here would have, so here is option number second, would have। आप यहाँ पे वुड हैव लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वुड हैव ही करेक्ट। 129 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश, तो सीट को लेकर के ट्रेन में जो है डैश हो रहा है, रश हो रहा है जब ट्रेन डैश हुई, जब ट्रेन चलनी शुरू हुई, यही सिंपल सी बात कहना चाह रहा होगा वो। यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से, विल अराइव, अराइव्ड, इज अराइविंग, या फिर जो भी। जहाँ पे गाइस सेंटेंस है आपका 130, सेंटेंस के 130 में क्योंकि उसने इस्तेमाल किया है विल का, तो मैं यहाँ पर अराइव्स ही लगा सकता हूँ और कोई ऑप्शन में है नहीं लगा सकता। देखिए ये भी एक रूल की तरह ही है, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ई एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है सेंटेंस, तो दूसरे पार्ट में बनता है आपका सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर उसने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हमें दिया और हमसे पूछा ट्रेन आपका सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका अराइव लगाया। देखिए अराइव लगाऊंगा तो पास्ट चला जाएगा, यहाँ पे वुड होना चाहिए था। विल अराइव लगा नहीं सकता बिकॉज एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकते, जैसा कि आपको पता है। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये रूल है बच्चों। तो यहाँ पे विल बी और विल अराइव आपका नहीं आएगा। अराइव्ड लगाने से सेंटेंस पास चला जाएगा। इज अराइविंग नहीं लगा सकता, ये भी आपका रेस से बाहर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका अराइव्स, यानी कि 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट डैश। तो गाइस यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन टैग। क्या आपका ये क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग में सेंटेंस का सब्जेक्ट की जो वर्ब रहती है उसी वर्ब के साथ में हमें शुरू करना पड़ता है अपना क्वेश्चन टैग का पार्ट भी। जैसे कि उसने कहा, मैंने कहा आपसे आई लव इंडिया, अब मुझे दिख रहा है कि लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग लगाते हैं डू, तो यहाँ पे लगाएंगे डोंट आई। क्या लगाएंगे? डोंट आई। उसने कहा शी हेल्प द पुअर, सुनिएगा मैं लिख नहीं रहा हूं, शी हेल्प द पुअर, तो हम लोग लगाने वाले हैं डिडंट शी। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिडंट शी। उसने कहा यू इंजॉयड या फिर यू हैव विजिटेड अमेरिका हैवंट यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैवंट यू। इसी तरह से यहाँ पर उसने ड्रॉ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिडंट ही, क्योंकि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा नेगेटिव, यही रूल है। अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, इस बात ध्यान रखिए। तो यही आपका रूल है। यहाँ पे बन जाएगा आपका डिडंट ही। क्या बनेगा आपका? डिडंट ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 132 देखिएगा, ही डैश वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? ही डैश वांट्स टू सक्सीड मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, whoever, whom, who या whose। अब यहाँ पे गाइज सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो है आपका whom व्यक्तियों के लिए और एक है आपका who व्यक्तियों के लिए। whoever आपका नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखें। अब ऐसे में आप लोग ये ध्यान रखें कि whom आपका एक ऑब्जेक्ट है और whom आपका एक सब्जेक्ट है। whom आपका एक सब्जेक्ट है, यानी कि इसको वर्ब चाहिए, उसे वर्ब नहीं चाहिए, बस ये बात ध्यान रखें। अब इस सेंटेंस में आप ये देख लीजिए क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ब है या नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ सेंटेंस में एक वर्ब है वांट्स, चलिए इसे तो मैं ही की मान लेता हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा वर्ब ढूंढनी है यहाँ पे, क्या वर्ब है? टू सक्सीड को आप वर्ब नहीं मान सकते बिकॉज ये प्रपोजिशन के बाद है, इसका सेंटेंस में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद में इन लाइफ, ये तो खैर वर्ब वैसे भी नहीं है। हाँ मुझे एक वर्ब दिख गई, वो है मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो ये आपकी हु के लिए ही रही होगी। इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 133 इट इज टाइम यू डैश होम। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी याद होगा, रात मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कॉमन एरर की। यस गाइस, तो उस कॉमन एरर में मैंने आपको बहुत कुछ सेंटेंस सोल्व कराए। कल मैंने आपके लिए लगभग 50 मिनट से ऊपर का वीडियो था वो, जहाँ मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस कराए। यस गाइस, तो वहाँ पर मैंने आपको 55 सेंटेंस के आसपास कराए। उसमें एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था इट इज़ टाइम का। इट इज़ टाइम के बाद वाला सेंटेंस जो है बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में इट इज़ टाइम यू, बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, वेंट होम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इंप्रूव योर हेल्थ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ही मुझे एक वर्ड चाहिए। यस गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में मुझे एक वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे देखना होगा। ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत आपकी होगी जीरंड से। किससे होगी? जीरंड से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरुआत में जो वर्ड आया करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की पोजीशन पे 4 चीज़ आप लगा सकते हैं। पहला है आपका नाउन, दूसरा है आपका प्रोनाउन, तीसरा है हमारा जीरंड, और फोर्थ है हमारा इन्फिनिटिव। क्या हमारा? इन्फिनिटिव। तो ये 4 चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना नाउन था ना प्रोनाउन, तो मैं यहाँ पे जीरंड लगाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे वॉक लगाया उसने, तो गो फॉर ए वॉक नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग, गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक आपका हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइस।
तो गवर्नमेंट को डैश करना चाहिए जो बढ़ रहे हैं प्राइस, उसके लिए चेक, ये बैंक वाला चेक है आपका, चेक मतलब देखना, निरीक्षण करना। उससे अगला वर्ड है सीज, जब्त करने के लिए लगता है, उससे अगला वर्ड है सीज, ये दोनों ही। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 136 सेंटेंस से आगे की बात करूं तो ये आपका स्टार्ट हुआ हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज 14/11/2008 में आया हुआ। 10 सेंटेंस है यहाँ पे आपके लिए, देखते हैं इनको कैसे करें। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सामने आपके। कह रहा है कि व्हेन आई वॉज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर डैश, जब मैं रानी से बात कर रहा था फ़ोन पर, सडनली वी डैश, तो यहाँ पे बच्चों सडनली हंग अप यानी कि किसी चीज़ को टालना, रन आउट किसी का ख़त्म हो जाना, ब्रोकन डाउन किसी का फेल हो जाना, और कट ऑफ बाधा पड़ना, बीच में कट जाना वगैरह, तो इस तरह से कनेक्शन कर जाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द फार्मर है डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स, तो फार्मर के पास जो है डैश लैंड है और मैनी सर्वेंट्स। तो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया एंड का, अगर यहाँ पे एंड की जगह बट होता तो समझो विरोधाभास है, तब मैं यहाँ पे वेरी लिटिल का इस्तेमाल कर रहा होता। लेकिन एंड आपका सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कि उसको एडिट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, उसको एक्स्ट्रा दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड, अ लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि मैनी और सम का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, काउंटेबल के साथ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। अगर यहाँ पे बट होता तो वेरी लिटिल लैंड। चलिए जी, अगला कह रहे हैं कि द ट्राइब्स लीव्ड कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो यहाँ पे लीव ऑन मतलब निर्भर होना, किसी चीज़ पर आश्रित होना, खाने वगैरह के लिए लगता है। लीव बाय किसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, तो लीव ऑफ और लीव विद तो आने से रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट बाय। चलिए जी आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 139। द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। तो गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो कॉमन एरर के दौरान मैंने आपको कल पढ़ाया कि जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, किससे, विद से, टुगेदर विद से, along with से, as well as, rather than, and not, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो इन शब्दों से, तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। और यहाँ पे पिछला सब्जेक्ट आपका द क्रिमिनल, द क्रिमिनल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, वॉज, आर तो आने से रहा, वर आने से रहा, हैव आने से रहा, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, आंख मिच करके आपको वही लगाना होगा। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये आपका सिंटैक्स है, किससे है, ये आपका सिंटैक्स से। हालांकि ग्रामर के पेड कोर्स में मैं सिंटैक्स नाम का लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरा पेड कोर्स लिया है उन्होंने यह लेक्चर देखा होगा, जो भी क्लोड टेस्ट के ये भी लेक्चर देख रहे होंगे। लेकिन गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले सिंटैक्स नाम का स्पेशल लेक्चर मैंने अपने नोट्स से यूट्यूब पर अपलोड किया था, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट में पढ़ा होगा सिंटैक्स नाम का लेक्चर हमारा, मुश्किल से 7-8 दिन पहले की ही बात होगी, दिवाली से पहले शायद मैंने अपलोड किया था। आप जाइए और उसको देखिए, आनंद लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा वॉज, सिंटैक्स नाम का लेक्चर देखिएगा, और जिसको लेना हो पेड कोर्स ग्रामर का उसको ले सकता है। बहुत महंगा कोर्स हम लोगों ने नहीं बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत सस्ते में, ओनली 599 में कंप्लीट ग्रामर और 5 बुक से कराई है हमने आपको प्रैक्टिस भी। 5 बुक्स यानी कि आपके पैरामाउंट की एक बुक है, एसपी बख्शी की बुक है, उसके बाद में आपकी क्रिस्टोफर फोनिसर की बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की बुक है। 5 बुक से मैंने आपको उसमें प्रैक्टिस भी कराई है। यस गाइस, चलिए फिर आज चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर 140 पे। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, जब मैं अमेरिका पहुंचा इट डैश मॉर्निंग यानी कि डैश हो चुकी थी मॉर्निंग। तो कैसे यहाँ पे ये भी आपका कंडीशन सेंटेंस है, सेंटेंस जो आपका ये कंडीशनल ही है। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट वुड बी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हो चुकी होगी, तो यानी कि गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश आ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब उसकी शादी हुई तो उसने जो है डैश किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अब क्या किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसको देखते हैं। पहला है टुक अप यानी कि लेना,
यानी कि इकट्ठा करना, तो ये तो आपको आने से रहा। अगला वर्ड है आपका टुक आउट, जो कि मतलब टुक आउट मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ में ले जाना उसके लिए। उसके बाद में टुक इन, किसी को परमिशन देना घर में अंदर आने के लिए। और टुक ओवर यानी कि किसी के स्थान पर किसी को रख देना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली टुक आउट। इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, एनीथिंग हैज़ बीन डन, इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन, हैज़ एनीथिंग बीन डन। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगा आपका इन द लास्ट फ्यू डेज हैज़ एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम। तो यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट फोर्थ। वाइल पिकिंग अ रोज शी डैश हर हैंड ऑन अ थ्रोन। तो फूल तोड़ते समय उसका जो हाथ जो है थ्रोन यानी कि कांटों पर लग गया था। स्प्रंग, स्क्रैच्ड, कट या डैमेज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैच, करेक्ट। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। बच्चे ने जो है फादर्स के प्लान को अप्रूव नहीं होने दिया। यह है आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन का एक खेल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज, अप्रूव के साथ में हमारी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो चलती है हमारी ऑफ। तो इसके साथ भी चलेगी आपकी ऑफ ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका क्वेश्चन टैग सेंटेंस है। जैसा सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसी लिहाज से बनाना होगा आपको क्वेश्चन टैग भी। अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, बिकॉज उसने नन का इस्तेमाल किया है, यस। लेकिन उसने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया है, तो आप वॉज से सेंटेंस को बनाएंगे। और फूड को देखते हैं यहाँ पे लगाना होगा इट, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉज इट। क्या हो जाएगा? वॉज इट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं आगे के सेंटेंसेस पे। सेंटेंस नंबर 146 से 155 जो कि आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ है 2009 में। यस गाइस, चलते हैं इसकी तरफ को आगे। और जो अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बोल दूं कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए किरण बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने को मिले इतने बेहतरीन अंदाज में। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी सेंटेंस को लेकर के, तो आप चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दें, लेकिन वहाँ पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था, आप वीडियो को देखेगा, अपना आप ढूंढिएगा, ये काम आपका है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे एक बार अनाउंस कर दिया है। वी वार्न हर डैश द डेंजर। हमने उसको वार्न कर दिया है डेंजर के डैश, तो डेंजर के प्रति। तो कहते यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि वार्न के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो एट लगा सकते हैं। अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका अगेंस्ट। वी वार्न हर अगेंस्ट द डेंजर, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वी लाफ्ड डैश द अफेयर। वी लाफ्ड डैश द अफेयर, तो यहाँ पे एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे लाफ अबाउट क्या होता है? लाफ अबाउट, टू चकल या फिर टू गिगल लाउडली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, ये सेंटेंस फिर से वही आ गया आपका सिंटैक्स के नाम पे ही। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा एज वेल एज से। किससे कनेक्ट हुआ है? हमारा एज वेल एज से। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, रेदर देन से, एंड नॉट से, तो हम लोग लगाने वाले होते हैं वहाँ पे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमारे पास दो ही हैं, एक तो ये और एक ये हैज़। तो यहाँ पे द चेयरमैन डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून, आप इसे ऐसे पढ़े तो इज टू ब्लेम या फिर हैज़ टू ब्लेम, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे इज टू ब्लेम लगाएं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 149 कह रहा है कि द स्ट्रीट्स आर लाइटेड डैश इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रीट आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सेंटेंस आ रहा है पैसिव में। बी की फैमिली आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बस कमी किसकी है? वो है बाय की। सेंटेंस में आपका आ जाएगा बाय ही यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 150 सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे गाइस क्या कह रहा है। माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज। तो गाइस यहाँ पे सॉरी माफी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे 151 सेंटेंस पढ़ लिया। 150 देखिएगा, कह रहा है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स द डैश नीड
फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है आपका। जैसे कि पहला उसने लगाया कट ऑफ। कट ऑफ मतलब इंटरप्ट करना किसी को या रोकना किसी को बात करते हुए। अगला वर्ड है आपका कट आउट, कुछ काम करने से रोकना किसी को। कट डाउन, कटौती करना किसी चीज़ में, कमी करना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कट डाउन, यानी कि थर्ड ही करेक्ट। 151 सेंटेंस देखेगा क्या कह रहा है वो। माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज। राइड यानी कि सवारी करना, तो ये एक आपका इडियम के तरह इस्तेमाल हो रहा है। राइड अ हाई हॉर्स यानी कि बहुत अच्छे या फिर बिहेव इन अ वे दैट शोज यू आर बेटर देन अदर पीपल, यानी कि अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाई। देखिए ये सेंटेंसेस, इस तरह सेंटेंस आपको कर सकते हैं परेशान, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस आया हो तो बात भी है, ग्रामर आई हो तो भी बात है। आपको यहाँ तो दिख रही ना, तो दिख रही है यहाँ पे ग्रामर, और यहाँ पे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। ये था आपका इडियम्स पे आधारित सेंटेंस। अब इडियम्स पे आधारित सेंटेंस वही बच्चा कर सकता है जिसने इडियम्स को पढ़ा होगा बहुत ढंग से। जिसने इडियम्स को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है उसके लिए नामुमकिन है इन सेंटेंस को कर पाना। इसलिए गाइस आपको यहाँ पर इडियम्स पे भी पकड़ बनानी होगी अपने साथ साथ, और साथ ही साथ आपको ग्रामर पे भी पकड़ बनानी होगी। जो सेंटेंसेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो इडियम्स पे आधारित था इस गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में मैंने आपको इडियम्स के आधार पर ये सेंटेंस कराया। तो इडियम्स के लिए मैंने आपका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एमबी बुक से कंप्लीट इडियम है, जिसे चाहे तो आप जा करके आराम से देख सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और इडियम्स का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर, यस गाइस, इडियम्स का मतलब कंप्लीट लेक्चर सिर्फ 99 रुपीज़ में एमबी बुक से 23 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर फ़ोन पे, गूगल पे या अमेजन पे करके। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे के सेंटेंस पे। कह रहा है कि बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। 152 सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे 152 सेंटेंस में देखते हैं ऑप्शंस के आधार पर हम पे क्या दे रखा है। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल, यानी कि एक साथ होकर अगर स्ट्रगल हम करते हैं तो वी में अचीव सक्सेस, हम लोग सक्सेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे भले ही आपको यू दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है यूनाइटेड। अब इसके लिए आप लोग यहाँ पे कम से कम एन नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा अ, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। शी फियर्ड दैट शी डैश, उसे डर लग रहा है कहीं वो डैश ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के भाव को देखते हुए देखिए, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पता है कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेक क्या करें। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो आप चेक कर रहे हैं वो दिख रही है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दिख रही है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में आप लोग मे नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा माइट का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करना होगा? माइट का, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड करेक्ट। तो गाइस इसी तरह से सेंटेंसेस को आगे बढ़ते हुए करते चले जाएं, कोशिश करते रहें। आप लोगों का काम कोशिश करना है, बाकी काम तो ईश्वर कर ही रहा है। आगे सेंटेंस कह रहा है कि 154 में ही इज द मोस्ट जीनियस मैन आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक बहुत ही मोस्ट जीनियस मैन है जिसको मैं जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से। अब यहाँ पे न्यू सेकंड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप यहाँ पे हैव नो का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे? क्योंकि सेंटेंस में आपका आया 4+ टाइम। सिंस या 4+ टाइम हमारा जब भी सेंटेंस में आ जाए तो ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे सेंटेंस को? परफेक्ट में। तो यहाँ सेंटेंस को परफेक्ट में बनाना जरूरी था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 155 में कह रहा है कि द सडन चेंज, क्या कह रहा है? द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज अ सरप्राइज टू मी आई बिगेन डैश। अब गाइस यहाँ पे उसका जो अचानक से बिहेवियर में बदलाव आया, मैं उससे आश्चर्यचकित रहा। आई बिगेन डैश टू कट अ सॉरी फिगर। देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि इडियम्स का कितना महत्व है यहाँ पर। देखिए इडियम्स आपके 5 नंबर के डायरेक्ट तो आने ही आने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भी आपके आने हैं। यस, यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको वो इडियम्स दे रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ से मेरे से
MB बुक का कंप्लीट इडियम कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में, जिसमें मैंने 23 वीडियोस में आपको कोर्स कंप्लीट कराया विद ट्रिक। अगर कोई इडियम याद कराया है तो वो ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। जैसे कि यहाँ पर पहला इडियम है टू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि शर्मिंदा होना। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब शर्मिंदा होना। गाइस अगला जो हमारे पास है इडियम्स वो है हमारा टू स्मेल अ रेड, यानी कि संदेह होना। टू टर्न अ न्यू लाइफ, यानी कि नया जीवन प्राप्त करना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि पक्ष और विपक्ष, यानी कि कभी गुस्सा होना कभी कुछ होना, इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे सडन चेंज जो उसके बिहेवियर में आया है, मैं उससे जो सरप्राइज हूँ, आई बिगेन टू स्मेल अ रेड, यानी कि इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। कह रहा है कि द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, होटल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो आपको बनाना इसका क्वेश्चन टैग। और गाइस क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको याद रखना होता है कि सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका बनता है अफर्मेटिव, इसलिए आप लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वॉज इट, क्योंकि बाकी सभी जो है ऑप्शन यहाँ नेगेटिव है और इजंट इट आ नहीं सकता क्योंकि ये आपका सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 157 देखिएगा क्या कह रहा है। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। तो ह्यूमंस की तरह जू एनिमल्स का भी जो है डेंटिस्ट होता है डैश करने के लिए उनके दांतों को। तो यहाँ पे टू फिल्ड फिलिंग या टू बी फिल्ड। तो क्या यहाँ पे मस्ट हैव अ डेंटिस्ट टू फिल देयर टीथ, यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है बाहर वो यही निकल के आ रहा है बाहर, टू फिल देयर टीथ, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट। तो ऑप्शन है हमारे पास में क्या क्या, डिडंट हैव टू डू, हैडंट टू डू, माइटंट हैव डन, मस्ट हैव डन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू मसंट हैव डन। तो गैस तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, जो कि प्रॉपर आंसर रहेगा इसका, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाए करेक्ट। ही वेंट डैश द सी एलोन, तो वो सी पर गया एलोन, अकेला। 158। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है उसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन हमारे पास में है इन टू, इन टू या फिर ऑन। तो क्या यहाँ पे वैसे तो आपको पता है कि गो की सभी फैमिली के साथ में आपका टू वर्ब जो है फिक्स है, प्रपोजिशन सॉरी, तो टू यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे टू है भी प्रॉपरली, लेकिन क्या ये मीनिंग को संतुष्ट कर पा रहा है ये आपको देखना होगा सिर्फ यहाँ पे। ही वेंट टू द सी एलोन, ठीक है। तो 159 का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। द डेथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज अकम्पेन्ड बाय वॉर। तो जो डैश है हमारी सिविलाइजेशन की फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो वार से आई है, एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट या मेटामॉर्फोसिस। तो कहते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस का भाव निकल कर आ रहा है वो मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 161 से 165 आपका क्वेश्चन है, सीजीएल का टीयर 1 में आया हुआ। 161 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द कोर्ट डैश कोग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। तो यहाँ पे आगे कोग्निजेंस आपका दिख रहा है वर्ड, उसी को देखते हुए आपको वर्ड लगाना होगा, टुक, मेड, गेव या एलो। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड सेंस के हिसाब से बेटर है, पहला ही हो जाएगा द कोर्ट टुक कोग्निजेंस। कोर्ट जब भी कुछ करती है काम को तो उसको लेने या देने के लिए हम लोग टुक का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डैश विंस दिस सिविल वॉर देयर विल बी अ लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। डैश विंस दिस सिविल वॉर। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है एक वर्ब, इस वर्ब को देखते हुए मुझे शुरुआत में कोई ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता हो, और वो आपका है हूएवर, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है सिविल वॉर जीतने की, तो वो कोई व्यक्ति ही कर सकता है और व्यक्ति के लिए हम हु का इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। विच नॉन लिविंग के लिए ले सकता है, बट जानवरों के लिए लगता है, और वेर एवर यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। एज ही गोट ऑर्डर
एज ही गोट ओल्डर हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट डैश, जैसे जैसे वो ओल्डर होता जा रहा है तो उसका जो बिलीफ है इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट वाइदर, तो वो फीका नहीं पड़ता जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एवरीवन दिस वर्ल्ड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन, हर कोई जो भी इस वर्ल्ड में है वो जवाबदेही है भगवान का अपने एक्शंस के लिए, यानी कि अपने कर्मों को लेकर के। तो यहाँ पे गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर हिज एक्शन, सेकंड करेक्ट। 165 में कह रहा है कि योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे यूज्ड जो है आपकी वो है सेकंड फॉर्म। इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए मुझे लगाना होगा डिड, लेकिन सेंटेंस चल रहा है हमारे यहाँ पे अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को देखते हुए सेंटेंस बनाना होगा नेगेटिव, तो इसका बन जाएगा आपका थर्ड डिडंट ही। क्या बन जाएगा आपका डिडंट ही, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन टैग में यही रूल है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव रहेगा। यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था तो इसलिए आपका क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बना। किस गैस, तो गैस जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं वीडियो से हमारी, उनको मैं कह दूं कि भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जो कि आपका फ़र्ज बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो बुक को कराने का सोल्व करने का ठेका हमने लिया है वो शायद ही किसी चैनल ने लिया। बड़े बड़े चैनल्स ये आपको नहीं करा रहे हैं, वो अपने प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं है गाइस। ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर करें, वो बेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका मोरल डाउन या अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो उनके हिसाब से सेट रहते हैं, हार्ड या इजी, आपका मोरल अप या डाउन करने के लिए जानबूझ करके। ये आपका प्रीवियस ईयर है जो कि आपके लिए बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और ये आपकी विश्वसनीय किताबें हैं, किरण होगी, मिरर होगी, एमबी होगी, जिनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। मैंने आज सुबह भी एमबी बुक से आपके लिए पहला सेट एसएससी स्टेनो का 2019 से सोल्व करवाया। इस आपके लिए अगली वीडियो है आज की, तो ज़रा ध्यान से बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसमें आप ही का फ़ायदा है बच्चों। 166 से 170 देखिएगा, ये एसएससी SAS एग्ज़ाम 26/6/2010 में आपका कंडक्ट हुआ है। कह रहे कि अ वाइज मैन प्रॉफिट डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तो एक वाइज मैन जो है वो प्रॉफिट कमाता है दूसरों की गलतियों से, थ्रू, फ्रॉम, विद या बाय। तो यहाँ पे 166 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती खुद ही करके देखे जाएँ, अगर किसी दूसरी गलती से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ये भी बेस्ट है। आपको पता है कि ये काम उसने करके देख लिया है, ये काम कम से कम अब मुझे नहीं करना है। यस गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम, करेक्ट, सेकंड करेक्ट। माई फ्रेंड हैज़ रिटन अ डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स, मेरे फ्रेंड ने जो है अपनी अकाउंट ऑफ जर्नी का जो है रिटर्न में डैश दिया है। फैक्टिटियस, फैक्शनल या फिक्शनल या फैक्चुअल, तो यहाँ पे 167 में आपका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो जाएगा फैक्चुअल, मतलब तथ्यों पर आधारित। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। स्पीड इज डैश इजेंस, ये एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है और इसको लेकर के कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ मैं खेल खेलता हूँ। इसका ऑफ इजेंस आपका है, यहाँ पे कंफर्म है कि ऑफ ही आएगा। इस गैस तो हमेशा से साथ इसका ऑफ आता है, इसलिए ऑफ ही यहाँ पे आएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। I was washing my face as the insect dash quietly into the bedroom, मैंने अपना फेस को जो है वॉशिंग किया, क्योंकि एक इंसेक्ट जो है चुपचाप बेडरूम में आ गया था। तो क्रैप्ट, क्रीप्स, वॉज क्रीपिंग, हैज़ क्रैप्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस चल रहा आपका पास्ट में, जो कि आपको यहाँ पे वॉज से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्रीप्स और हैज़ क्रैप्ट तो आपका नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, काम आपका बीत चुका है, ये भी है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को बनाना होगा सेकंड फॉर्म में ही, क्रैप्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट क्रैप्ट। चलिए जी, 170 ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश इन रूइंस, तो अभी रिसेंट जो फ्लड हुई थी यानी कि बाढ़ आई थी उसमें 2/3 हमारी सिटी के डैश हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। आर, वर, इज़ या वॉज, तो क्या यहाँ पे 2/3 आपका एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉज।
171 से 175 जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके SSC CISF ASI एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2010 में। क्या कह रहा है उनको देखिएगा, कह रहा है कि आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको हैव, और ये आपको पता है कि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। यस, सिंपल है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, और नो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यू आपकी सेकंड फॉर्म है, नोज़ एस या ES फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे एक ही है वो आपकी नॉन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है जॉब के लिए। फॉर द जॉब, टू द जॉब, अगेंस्ट द जॉब, विद द जॉब। तो ही डिड नॉट क्वालिफाई। तो गाइस यहाँ पे क्वालिफाई के साथ में जो आपका फिक्स है वो है आपका फॉर द जॉब। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। डैश द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़। तो पिछले 10 सालों से जो है हम लोग शिकार हो रहे हैं गाली गलौज के। तो यहाँ पे गाइस पिछले 10 सालों की बात हो रही है, यानी कि ये आपका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉम, फॉर, बिफोर या सिंस, बिफोर द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज़। या फॉर, तो गाइस यहाँ पे फॉर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समय के लिए हम लोग सिंस या फॉर में से ही किसी एक का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल करते हैं निश्चित समय के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये निश्चित समय नहीं है आपका, इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा फॉर ही करेक्ट। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड डैश। तो स्ट्राइक यानी कि एक तरह का आंदोलन, उसको कॉल डैश किया गया है, कॉल ऑफ, कॉल एट, कॉल ऑफ या कॉल अप। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉल ऑफ, यानी कि स्थगित करना, पोस्टपोन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉल ऑफ। ही इज़ ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एंग्री के साथ में बताया मैंने आपको पहले भी कई बार, अलग अलग तरह की प्रपोजिशन आया करती हैं समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आ रही है बात बच्चों की, तो ही इज़ ऑलवेज एंग्री ऑन हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर गुस्सा होना, क्योंकि बच्चों के साथ गुस्सा होना आप नहीं लगा सकते, तो हमेशा अपने बच्चों पर गुस्सा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। 176 से 180 देखिएगा, जो कि SSC साउथ जोन इन्वेस्टिगेटर के में आया हुआ है। द चेयरपर्सन ब्रस्ड डैश माई सजेशन। ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पे, जो कि बहुत शानदार है। मैं आपको जैसे कि पहले बता ही चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब फटाफट से पढ़ लीजिए बच्चों हमारी वीडियो से। फ्रेजल वर्ब आप जाएंगे यूट्यूब पर हमारी ही चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिलेगा फ्रेजल वर्ब का अलग से, वहाँ जाइएगा, सभी फ्रेजल वर्ब पढ़ लीजिएगा। वो फ्रेजल वर्ब सभी MB बुक से हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब आपको दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब भी दी हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ज़रा देखिएगा जा करके, अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रश के साथ में आपका जो फ्रेजल वर्ब है, द चेयरपर्सन ब्रश्ड आउट, ब्रश ओवर, ब्रश असाइड, किसी को साइड में रख देना, यानी कि इग्नोर करना एक तरह से। तो ब्रश असाइड माई सजेशन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस गाइस, शी नेक्स्ट है। शी पोलाइटली आस्क हिम डैश, उसने उससे विनम्रता से डैश किया, टू लीव हर हैंड, उसका हाथ छोड़ दे, टू गिव अप हर हैंड, टू रिलीज हर हैंड, टू लेट हर हैंड गो। तो 177 में आपका आंसर हो जाएगा टू लीव हर हैंड, कि उसका हाथ छोड़ दे, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपके आसपास का सराउंडिंग जो है अनहाइजीनिक हो, यानी कि स्वास्थ्यकर ना हो, नुकसानदायक हो, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को जो है डैश कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास जो हैं हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के, ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। और पहला ईडियम जो है आपका गिव राइज टू, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना, किसी चीज़ के होने का। तो इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट। द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम।
और मैं आपको ये बात पहले भी कहीं मैं बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर सिंस या 4 टाइम आपका आ रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी लगा करती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देयर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन न्यूज़पेपर। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हर चीज़ पर डाउट कर लेते हैं, वो जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं। क्रेडुली, पॉसिबिलिटी, वेरासिटी या एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेरासिटी करेक्ट, तो यहाँ पे हमें एक नाउन की ज़रूरत थी और वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपका। क्रेडुलिटी का मतलब होता है कि बिलीव कर लेना किसी भी चीज़ पर, रियल और ट्रू को लेकर के। और वेरासिटी यानी कि क्वालिटी, जो सच मान लेता है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 181 से 185 एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आया हुआ 12/12/2010 में एग्जाम कंडक्ट। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 80 ईयर्स ओल्ड था उसने पूरे जहाँ की यात्रा कर ली थी। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मली आपने इसे अपनी भाषा में इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कन्फर्म ओवर। डॉक्टर शर्मा concluded his speech dash stressing the Buddha's teaching of the importance of charity। डॉक्टर शर्मा ने जो है अपने स्पीच में स्ट्रेस करते हुए बुद्धा की टीचिंग को, उनकी दान दक्षिणा को बताया। बाय, विद, एट या इन। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ का आप सहारा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है बाय का, तो इसलिए यहाँ पे बाय आंसर आएगा। विद लगता है आपका किसी पर्सन के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ सकता है। एट पैरेलल कंडीशन के लिए लगा करता है, जो कि यहाँ नहीं आएगा। और इन स्टेबिलिटी के लिए और किसी चीज़ के अंदर के लिए लगा करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ बाय। शिवाजी महाराज फोर्ट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो शिवाजी महाराज जो है लड़े, फोर्ट अगेंस्ट, टू, विद या एट। तो फोर्ट अगेंस्ट यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। डोंट डिपेंड डैश अदर। तो गैस यहाँ पे ये तो फिक्स है, डिपेंड के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है, जो कि ऑप्शन में है भी, तो इसलिए इजी सा है, थोड़ा सा फिक्स है, बिल्कुल सबको पता है ये बात। तो डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड मत होइए। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला देखिएगा, ओवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट प्लेजर। ये फीस आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन बेस्ड है। आपको पता है बच्चों, ये वर्ड जो है आपका, ये तो अ लॉट ऑफ है या फिर सीधा लॉट्स ऑफ है, इसके अलावा ये है ही नहीं आपका। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस। आगे उसने क्वेश्चन दिए हैं 186 से 190। सीजीएल ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 में 19/6/2011 को, अभी थोड़े दिन पहले ही सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, मेंस का भी, उसका स्किल टेस्ट भी, स्किल टेस्ट कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्टिव भी हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है। आंसर की भी मैच कर ली है लोगों ने अपनी। आप लोगों ने अगर अपनी आंसर की मैच कर ली हो और किसी का क्या स्कोर बना है तो मुझे बता सकता है बच्चों। किसी का अगर अच्छा स्कोर बन रहा है, बहुत अच्छा, या जो भी बन रहा है अपना बताइए स्कोर ज़रूर, हमें भी लगे कि मतलब क्या इंप्रूवमेंट आप लोगों के अंदर आया हमारी वीडियो के द्वारा। अभी आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आ रहा है, उससे पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए बच्चों। 20-22 दिन रह गए एग्ज़ाम्स के, तो यहाँ एक अच्छा परफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं अपने लिए। कह रहा है कि द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। तो ये बिल्डिंग जो है सेफ़ नहीं है एंड मस्ट बी डैश डाउन। तो यहाँ पे उसको जो है डैश डाउन कर देना चाहिए। आगे डाउन देखते हुए सेंटेंस के अंदर ऑप्शन जो है, तो
मस्ट बी, पहली बात तो ये कि बी आ गया है, सबसे पहली बात तो यही है। बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दूसरी है ही नहीं। सारी बातें खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हालांकि आपका एक फ्रेजल वर्ब बनता है पुल डाउन, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे बात ही खत्म कर दी बी ने, बस कुल मिला के बात ये है, मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो यहाँ पे कुछ समथिंग वंडरफुल है उसके बारे में, तो अबाउट हिम। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी, तो जो सॉन्ग है इस प्ले के अंदर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो है डैश है स्टोरी का। तो इंटरवेंट जी नहीं, इनेट एग्जिस्टिंग या इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब एक ऐसा पार्ट जो ज़रूरी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रल ही फोर्थ करेक्ट। शी रिमेन अ डैश ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी डैश रही, तो यहाँ पे स्पिनिस्टर कुंवारी, बैचलर भी कुंवारी, अनमैरिड या सिंगल, तो गैस कुंवारा और अनमैरिड में अंतर है, जस्ट समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे स्पिनिस्टर ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ऐसी महिला जिसने कभी शादी ना की हो, स्पेशली एन ओल्डर वुमा हु इज़ नॉट लाइकली टू मैरी, और ये लगता है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये लगता है पुरुषों के लिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डो नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, तो गैस रात को वैसे भी जो है जानवर थोड़े से उग्र हो जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है, इसलिए वो कह रहा है कि रात को घास पे मत बैठिए। सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स जो हैं डैश हो जाते हैं जब वो ह्यूमंस को देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास में है पहला प्रोवोक, अलर्ट, एग्रेसिव। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुछ जानवर जो हैं एग्रेसिव हो जाते हैं देख करके इंसान को, उग्र हो जाते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 191 से 195 CGL ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 में आया हुआ है, ये आपका 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, लेट मी टेक टाइम, टेकिंग टाइम, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, और लेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे आपका टेक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अलावा कोई फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं जो कि आ भी नहीं सकता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। हालांकि आपको थर्ड ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद कभी भी टू भी नहीं आया करता, ये भी ध्यान रखें, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन इसके साथ में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई एज्यूम डैश विद मी, तो आई एज्यूम everyone agreeing that everyone agrees, everyone to agree, that everyone to agree, I assume मैं मानता हूँ कि everyone agrees with me, तो यहाँ पे that से सिंटेक्स कनेक्ट होगा, और everyone को देखते हुए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 193 में कह रहा है कि दैस द रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फ्योना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट, रिजर्विंग, डिस्ट्रॉइंग, प्रिजर्विंग या मेंटेनिंग, तो प्रिजर्विंग यानी कि बचाना किसी चीज़ को, प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, ये एक स्ट्रक्चर है आपका कंडीशन सेंटेंस का कि इफ़ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, कंफर्म है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, कहीं और है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये स्ट्रक्चर सबको पता है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो व्हेन विल यू हैंड यानी कि किसी और को सौंपना, सो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट,
तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। अब 196 से 200 तक भी आपका है CGL का Tier 1 में आया हुआ। इसको देखते हैं। द हाउस वाइफ टेस्ट द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो हाउस वाइफ को जो है डैश आई केक के जलने की, इसलिए वो भागी ओवन का स्विच ऑफ करने के लिए। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस की अगर भावनाओं को देखते हुए चलें आप लोग, तो आपको दिख ही गया होगा कि सेंटेंस में उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो आपको भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया। तो यहाँ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, एक ओल्ड लीजेंड के अनुसार किंग श्री राम जो हैं, यानी कि राजा श्री राम जो हैं इंडिया में रहते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट। तो यहाँ पे बात हो रही है शर्त की, समय की नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। अनटिल यू लीव नाउ यू विल बी लेट, अनलेस यू लीव नाउ, जब तक तुम ऐसे नहीं जाओगे तुम्हें देर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो बियर्स का वो इलीगली हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे शिकारियों को बोलते हैं पोचर, जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। और अगला सेंटेंस फिर से कंडीशनल पर आधारित है। इफ़ के साथ उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, फिक्स है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये कंडीशनल सेंटेंस से है। ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि किरण बुक को हम लोग पूरा लगभग सोल्व करवा रहे हैं आपको, तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर किसी के क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुक्स का जो है इसका बहुत सारा वेरिएशन आ चुका है मार्केट में, 13 का अलग, 14 का अलग, 15, 16, 17, 18, 19 बहुत सारे वर्जन इसका आ चुके हैं। तो आप मुझसे इसी बुक का PDF ले लीजिएगा, मैं आपको उसका PDF प्रदान करा दूँगा, यस, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।